मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अंतरजातीय विवाह पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने 8 याचिकाओं पर सुरक्षित रखे अंतरिम आदेश को जारी करते हुए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अंतरजातीय विवाह कर रहा है तो उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाई कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता एक्ट 2021 पर दिया है। हाई कोर्ट ने पूर्व में अंतरिम आवेदन पर सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित किया गया आदेश सुनाया, जिसमें साफ किया गया कि अंतरजातीय विवाह पर कार्रवाई न हो। हाई कोर्ट ने 8 याचिकाओं पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित किया था। मामला मध्य प्रदेश शासन द्वारा लागू मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र एक्ट 2021 की संवैधानिक वैधता व चुनौती से संबंधित है। अंतरिम आदेश के जरिए अपनी मर्जी से अंतरजातीय विवाह पर कार्रवाई पर रोक की मांग से जुड़ा हुआ था, जिस पर अधिनियम की धारा 10 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने धारा 10 के उल्लंघन पर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। धारा 10 में धर्म परिवर्तन के इच्छुक को कलेक्टर को आवेदन देने की शर्त लगाई गई थी। करते हुए अंतरिम आदेश दिया है, कोर्ट की ने क्या साफ किया? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 6 याचिकाएं प्रस्तुत की गई, जिसमें जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम है सन 2021 का, उसको, उसकी वैधता को, उसके जो प्रावधान है उनको चुनौती दी गई है। अलग अलग याचिकाओं में अलग अलग ग्राउंड्स लिए गए हैं, आधार लिए गए हैं ताकि उसकी वैधता को चुनौती दी जाए। साथ ही साथ जब गुजरात हाई कोर्ट में भी एक सिमिलर इशू आया था, वहाँ पे भी गुजरात में भी जो उनका पुराना अधिनियम था सन 2003 का, उसमें उन्होंने अमेंडमेंट करते हुए नए प्रोविजंस को इंसर्ट किया। तो गुजरात हाई कोर्ट ने भी उसमें एक अंतरिम सहायता प्रदान करी थी, जब दो वयस्क अपनी स्वेच्छा से कोई भी शादी या धर्म का अनुयापन करते हैं, तो माननीय गुजरात न्यायालय ने भी ये एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है, इंटरिम सहायता दी थी कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन किसी कानून के द्वारा न लगाया जाए। उन्हीं आधारों पे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी हमने इस अंतरिम सहायता की मांग करी थी और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने कल के द्वारा दिए गए अंतरिम निर्णय में उन्होंने धारा 10 में, जिसमें यह प्रावधान था कि कोई भी वयस्क, अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने मर्जी से कोई धर्म का अनुयापन करता है या धर्म बदलना चाहता है, उस स्थिति में उसको 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा जिला दंडाधिकारी को, कलेक्टर को। उस प्रावधान पे माननीय उच्च न्यायालय ने वयस्कों के संबंध में, जिनको अगर स्वेच्छा से शादी करनी है, उस संबंध में अंतरिम सहायता प्रदान करी। क्या कोर्ट ने तो अभी फिलहाल चूंकि अंतरिम सहायता दी है, इस कारण से और ज़्यादा टिप्पणी तो अभी नहीं करी है। केवल ये कहा है कि जो वयस्क हैं उनको अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार है और अनुच्छेद 25 में जो स्वतंत्रता दी गई है हर व्यक्ति को कि वो अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन करे, उस आधार पे माननीय उच्च न्यायालय ने कल प्राइमा फेसाई ये पाते हुए कि जो धारा 10 है इस अधिनियम की, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है प्राइमा फेसाई। अभी वो प्राइमा फेसाई है, अभी इसको अंतिम निर्णय नहीं माना जाएगा, अभी तो ये अंतरिम निर्णय दिया है उन्होंने। इस कारण से उस प्रावधान को और उन अनुच्छेदों को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने कल अंतरिम सहायता दी। कोई कार्रवाई करने से रोक लगा? हाँ, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि अगर कोई वयस्क अपनी स्वेच्छा से किसी धर्म को अपनाते हैं तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी और डायरेक्शन भी दिया है रेस्पोंडेंट्स को, स्टेट अथॉरिटीज़ को, कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई न की जाए, नॉट टू प्रोसिक्यूट देम। ये माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा। 3 हफ्ते में जवाब भी मांगा? 3 हफ्ते में जवाब मांगा है, क्योंकि अभी राज्य सरकार की तरफ से केवल अंतरिम रिलीफ पे ही जवाब प्रस्तुत किया गया था। मेन पिटिशंस पे अभी कोई रिप्लाई नहीं आया है, इसलिए उनको 3 हफ्ते का समय भी दिया गया है। अभी तो तारीख नहीं आई, अभी प्लीडिंग्स कंप्लीट होंगी सारी, ये इस तरफ से उनका जवाब आएगा, इधर से अगर कोई रिजॉइंडर जाएगा, उसके बाद ही कोई अंतिम डेट आएगी जिस पे फाइनल बहस होगी।